स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आइए आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें कैसे क्रम से होता है। पहले होता है बंगाल के गवर्नर, ठीक है। पहले होता है बंगाल के गवर्नर, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के वायसराय, और फिर भारत के वायसराय के बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल पहले, फिर क्रम से देख लीजिए। बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख कौन था? ड्रेक था, ड्रेक, ठीक है। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बंगाल के गवर्नर को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए बंगाल के गवर्नर, ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइव है, ठीक है। क्लाइव आता है सबसे पहले। उसके बाद देखिए क्लाइव के बारे में समझिए। क्लाइव जो है 2 बार इसका शासनकाल होता है। एक 1757 से 60 होता है, और फिर उसके बाद यह 60 में इंग्लैंड चला जाता है, और उसके बाद जब यह वहाँ से आता है फिर 1765 है, और 1765 में आता है तो इलाहाबाद की संधि करता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 65 से 67 तक, ठीक है। अब देखिए दीवानी की प्राप्ति बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की प्राप्ति हुई थी कब? 1765 में, ठीक है। अब देखिए व्यापार समिति बनाया गया था। कंपनी के कार्यकर्ताओं को नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार का एक अधिकार दिया गया, ठीक है। कब? 1765 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वेत विद्रोह। देखिए अभी हम लोग क्लाइव ही पढ़ रहे हैं। क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह हुआ। देखिए श्वेत विद्रोह 2 बार हुआ है, याद रखिएगा। दोहरा भत्ता बंद होने पर श्वेत विद्रोह हुआ, ठीक है। यह भत्ता सैनिकों को मिलता था जो सैनिक बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। याद रखिएगा यह भत्ता उनको मिलता था जो सैनिक बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे, ठीक है। अब देखिए मुंगेर तथा इलाहाबाद के श्वेत अधिकारियों ने आज्ञा का विरोध किया, ठीक है। अब देखिए क्लाइव इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर लेता है। ये जो क्लाइव है ये क्या करता है? इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन। द्वैध शासन जो है 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चला। कहाँ चला था? ये बंगाल में चला था, ठीक है। द्वैध शासन बंगाल में चला था, है ना। अब देखिए बर्क ने क्लाइव को क्या कहा? बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा। अब पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा? पर्सिवल स्पीयर ने कहा भविष्य का अग्रदूत कहा, ठीक है। अब देखिए ये जो द्वैध शासन बंगाल में चला है 1765 से 72 तक, इसको ख़त्म कौन करेगा? तो मिलेगा आगे चल के वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का ये पेज ख़त्म हो गया। दूसरा पेज में आ जाइए, ठीक है। देखिए ये दूसरा पेज लास्ट रखेंगे क्योंकि बंगाल के सिर्फ गवर्नर पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। ये लास्ट पेज है, धैर्य बनाए रखें। देखिए देखते हैं इसको। इसके बाद क्या होता है? जे हॉलवेल का नाम सुने होंगे। हॉलवेल जो है जे हॉलवेल क्लाइव के बाद बंगाल का अस्थानापन्न गवर्नर बनता है, मतलब कि अस्थाई गवर्नर बनता है, ठीक है। इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है वेंसी टार्ट है। ये है 1760 से 65। ये कब से था?
देखिए बीच में ये ऐसे ही था, है ना। और उसके बाद देखिए वेंसीटाट आता है 1760 से 65 है, क्योंकि 1757 से 1760 तक क्लाइव था। और क्लाइव के बाद स्थानपन्न गवर्नर हलवेल बना, जेजेड हलवेल नाम है उसका। अब देखिए उसके बाद वेंसीटाट आता है 60 से 65 में, ये जो है अस्थाई गवर्नर था, 60 से 65 तक रहता है। तो जब बक्सर का युद्ध होगा तो यही वेंसीटाट रहता है। तो टाट मतलब कि चाट, टाट बिछा के और बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक है। टाट बिछा के बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। देखिए तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अब देखिए क्लाइव फिर आएगा 1765 से 67 में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वेरेल्स्ट आया, इसके बाद वेंसीटाट के बाद, है ना। वेंसीटाट जब आएगा 60 से 65 में, तो 65 के बाद फिर आएगा क्लाइव, है ना। यहाँ देख रहे हैं ना, क्लाइव आएगा 1765 से 67 में, है ना। क्योंकि जब बक्सर का युद्ध होता है तो तब तक क्लाइव इंग्लैंड में रहता है, ठीक है। इंग्लैंड से उसको कहीं और भेज दिया जाता है, अमेरिका वगैरह में जा करके वो ड्यूटी देता है। उसके बाद जब यहाँ आता है तो देखता है कि यहाँ तो बक्सर का युद्ध हो चुका है, और देखता है कि यहाँ पर स्थिति न बिगड़ जाए, इसलिए वो क्या करता है, इलाहाबाद की दो संधियाँ करता है ना। एक 12 अगस्त को करता है और एक 16 अगस्त 1765 को करता है, ठीक है। तो देखिए अब जब क्लाइव आता है तो 65 से 67 तक ये रहता है ना। फिर उसके बाद वेरेल्स्ट आता है, वेरेल्स्ट 67 से 69 तक रहता है, ठीक है। तो वेरेल्स्ट का क्या है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन द्वैध शासन के समय में यही गवर्नर था, ठीक है। आगे बढ़िए। कर्टियर आता है वेरेल्स्ट के बाद, कर्टियल 1769 से 72 तक रहता है, और द्वैध शासन इसके समय में जारी रहता है ना। क्योंकि 72 तक रहेगा ही, अब 72 तक जारी रहता है, लेकिन 72 में इसके बाद जब आएगा वो ख़त्म करेगा, है ना, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए 1770 ईस्वी में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था, है ना। 1770 में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आया वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। 1772 1774 बंगाल का अंतिम गवर्नर है ये, ठीक है। बंगाल का ये क्या है, अंतिम गवर्नर है, ठीक है। अब देखिए बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करता है 1772 में, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए 2 पेज का हो गया, ये हो गया आपका बंगाल का गवर्नर, ठीक है। धन्यवाद।